आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा कलेजा कांप जाएगा। आंखों से आंसुओं की बौछारें छूट पड़ेंगी और बार बार मुंह से निकलेगा, या अल्लाह, तू कितना बड़ा है, कितना रहम करने वाला है। ये वाकया हुआ था पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से गांव में, चक नंबर 127, जहाँ रहते थे 90 साल के एक बूढ़े बाबा। लोग प्यार से बुलाते थे बाबा जी। हजरत मौलाना अब्दुर रहमान रहमतुल्लाही अलैह। आंखों में मोतियाबिंद, हाथ पांव कांपते थे, लाठी टक टक करके चलते थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक नूर और ज़बान पर बस एक ही लफ्ज़, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी इतने गरीब थे कि घर में 2 दिन की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। बीवी उम्मे सलमा बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थी। इकलौता बेटा फजलुर रहमान भी दुनिया से रुखसत हो चुका था। बस रह गई थी एक 11 साल की पोती। नाम था फातिमा, मासूम सी बच्ची, जिसके माँ बाप भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। मिट्टी का छोटा सा घर, छत में छेद, बारिश होती तो पानी अंदर टपकता, सर्दियों में हवा की झोंकें दीवारों से निकलती थीं। फिर भी बाबा जी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। मस्जिद जाते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते और लौटकर फातिमा को समझाते, बेटी, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। एक कड़कड़ाती सर्द रात, दिसंबर का महीना, बाहर हवा ऐसी कि हड्डियां तक जम जाए। घर में एक लकड़ी भी नहीं, चूल्हा जलाने को कुछ नहीं। 3 दिन से बाबा जी और फातिमा ने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। बस पानी पी पी कर गुजारा कर रहे थे। फातिमा कांपती हुई बाबा जी के पास आई। छोटा सा बदन ठिठुर रहा था, होंठ नीले पड़ गए थे। रोते रोते बोली, दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पेट में जलन हो रही है, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे मर जाना है। बाबा जी चुपचाप बैठे रहे। फिर धीरे से अपना फटा हुआ चादर फातिमा के कंधे पर डाला और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोले, बेटी, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, तू बस एक बार और बोल, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा रोते हुए बोली, दादाजी, बचपन से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल रही हूँ, पर आज मेरी जान निकली जा रही है। बाबा जी ने आंखें बंद कीं और दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तेरे इन 2 कमजोर बंदों पर रहम फरमा, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। ठीक उसी वक्त रात के 2 बज रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। बाबा जी चौंक गए। इस वक्त कौन? फातिमा डर के मारे दादाजी से लिपट गई। बाबा जी लाठी टेकते हुए दरवाजा खोलने गए। देखा तो एक अनजान शख्स खड़ा था, सिर पर पगड़ी, कपड़े फटे हुए, बदन ठंड से कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मैं दूर गांव से पैदल चला आ रहा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के वास्ते एक रात की पनाह दे दो। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह का मेहमान आया है, आओ बेटा, अंदर आओ। उस शख्स ने शर्म से सिर झुका लिया। बाबा जी, मुझे तकलीफ मत दो, मैं ज़मीन पर ही लेट जाऊंगा। बाबा जी उसे अंदर ले आए। फातिमा हैरान नजरों से देख रही थी। बाबा जी ने फातिमा से कहा, बेटी, जो पानी गर्म करने को चढ़ाया था उसमें नमक डालकर मेहमान को दे दो। फातिमा रोते हुए बोली, दादाजी, पानी तो ठंडा हो गया। बाबा जी ने हंसकर कहा, ठंडा ही सही, अल्लाह गर्म कर देगा। फातिमा ने एक कटोरी ठंडा नमकीन पानी मेहमान के हाथ में थमा दिया। मेहमान ने शर्म से सिर झुकाकर कटोरी थाम ली। ठीक उसी पल फिर दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई। इस बार आए गांव के सबसे अमीर इंसान, हाजी यूसुफ साहब। हाथ में 2 बड़े बड़े थैले, गर्मागर्म रोटियां, गोश्त की सलोनियां, दूध, कंबल। हाजी साहब की आंखें नम थीं। वो रोते हुए बोले, बाबा जी, मैं आज फज्र से पहले सोया था। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, यूसुफ, मेरे एक प्यारे बंदे आज तुम्हारे गांव में भूखे प्यासे ठंड से कांप रहे हैं, जाओ मेरे तरफ से उन्हें दस्तरख्वान पहुंचाओ। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कहाँ है? हुजूर ने फरमाया, जिस घर से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आ रही हो।
वहीं जाओ। हाजी साहब रोते हुए बोले, बाबा जी, मैं सारा गांव घूम आया, सिर्फ आपके घर से अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आ रही थी। फिर उन्होंने उस मेहमान की तरफ देखा और कहा, आप ही वो वाले बंदे हैं न? लीजिए। हुजूर की तरफ से हदिया। मेहमान के हाथ से कटोरी छूटकर जमीन पर गिर गई। वो दोनों घुटनों पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। फरमाने लगे, मैं तो सोच रहा था कि आज सिर्फ ठंडा नमकीन पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल के हाथों दस्तरख्वान भिजवाया। बाबा जी चुपचाप रो रहे थे। फातिमा दादाजी से लिपटकर रो रही थी। हाजी साहब जमीन पर बैठकर रो रहे थे। फिर वो मेहमान बोले, बाबा जी, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से आया था, सिर्फ तुम्हारा तवक्कुल देखने और तुम्हारी दुआ कबूल करने। कहते ही वो गायब हो गए। उस रात के बाद बाबा जी के घर में कभी खाने की कमी नहीं हुई। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब घर में कुछ नहीं बचता तभी अल्लाह सबसे ज्यादा करीब आ जाता है। और फातिमा जब बड़ी हुई, जब भी किसी को रोता देखती, बस एक ही बात कहती, रो मत भाई। मेरे दादाजी कहते थे, जब आंखों में आंसू आते हैं तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। या अल्लाह, हम सबको ऐसा तवक्कुल अता फरमा कि कभी तेरे दर से नाउम्मीद न हो। आमीन सुम्मा आमीन।